हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका अर्थ ये है कि आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं। और अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं और अगर आपका पेपर वर्ष 2024 में यानी इस वर्ष आपका बोर्ड परीक्षा होने वाला है, तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिए। इसको देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम इस वीडियो के लास्ट में आपको हम ये भी बताएंगे कि इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं हूं संजय सर और आपका स्वागत करता हूं दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर एक बार फिर से। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि पढ़ाई हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, आप और हम कहीं ना कहीं से पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर हम टाइम से रिवीजन करते रहें तो बहुत ज्यादा हम लोग के चांसेस बन जाते हैं कि हम किसी भी विषय में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज की हम लोग क्लास में देखेंगे कि हम एक मॉडल पेपर सा हम लेकर आए हैं आपके पास, जिसमें आपका जो एग्जाम होगा उसमें तो 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन होंगे, वो तो मैं अंतिम में बताऊंगा आपको। लेकिन इस बार हम आपके सामने 50 क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा धैर्य के साथ और पूरा देखें, है ना, पूरा क्लास देखें। ये मैथ का क्लास है। 2024 बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं और आप बिना स्किप किए पूरे क्लास को देखेंगे और देखने के बाद तुरंत से अपने दोस्त को भी आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं एक एक प्रश्न से। ये हमारा कोर्स है, इसके बारे में हम आपको अंतिम में बताएंगे, जहां से आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, ठीक है ना। आइए पहले बच्चों, कहते हैं कि आज का मोटिवेशन है। क्लास शुरू करने से पहले एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन हम लोग सुनते हैं। कहते हैं कि आप अपनी तुलना किसी से भी न करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद की बेइज्जती कर रहे हो। प्यारे बच्चों, ऐसा माना जाता है कि बिहार के जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले से ही बहुत मेहनती हैं। उसके बाद हम लोग तुलना करते हैं कि मेरा पड़ोसी पढ़ने में अच्छा है, मेरे कोचिंग का वो लड़का पढ़ने में अच्छा है। नहीं बच्चों, किसी से भी तुलना मत कीजिए, है ना। कहते हैं कि एवरी पर्सन इज यूनिक। बच्चों, हम सब लोग अद्वितीय हैं, अलग हैं सब लोग, तो किसी से हमारी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो आइए हम लोग पूरा क्लास को अच्छे से देखते हैं और अंत में आपको ये बताना कितना सही हुआ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, sec स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर किसका होगा। आप लोग सोचेंगे सर किसके बराबर होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आप जानते हैं तो जवाब देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सेक जो होता है ना, सेक को हम तोड़ सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a और अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर a। अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच में पढ़े होंगे तो आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर ऊपर हमारा 10 है तो रिजल्ट हमारा होगा tan स्क्वायर a, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे लगता है डी इज राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में भी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है भाई कि 1/√3 किसके बराबर है, यहां से आपको बताना है। तो 1/√3 अगर हम देखें किसके बराबर है तो बताइए आप लोग सोच करके जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए। तो आपका दिमाग क्या कह रहा है। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3, cos 45 होता है 1/√2। अगर हम बात करते हैं sin 30 की तो ये होता है 1/2। tan 30 की बात करते हैं तो ये है 1/√3। तो बताओ सही उत्तर क्या हो गया। तो सही उत्तर हो गया ना हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, हर देखो कई बार ना क्या लगता है हमें कि कोई क्वेश्चन आसान है, कोई क्वेश्चन टफ है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना हमेशा, चाहे कोई क्वेश्चन कितना आसान हो, कितना टफ हो, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है बताओ। हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो हम इसे 1 नंबर समझेंगे, चाहे वो आसान हो या बहुत कठिन हो। नेक्स्ट है बच्चों, इसके बीच की दूरी आपको निकालना है। आपने पढ़ा होगा कि दूरी फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जहां भी पढ़े होंगे आप, कोचिंग वगैरह में कहीं भी पढ़े या फिर हमसे पढ़े होंगे। तो है ना, क्या होता है हमारा दूरी सूत्र होता है ना, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो x2 माइनस x1 यानी -2 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 - 3 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे ये -4 है, -4 का होल स्क्वायर और प्लस में 0 का होल स्क्वायर। देन आप कह सकते हो -4 का तो ये 4 का हो गया स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, -4 का 16 होता है। तो हमारा 4 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, देख लीजिए। तो आपका इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है। आपको ये सोचना चाहिए मुझे कितना जल्दी कैलकुलेट करना है चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में, पूछा गया है ये बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। और एग्जाम में 3-4 टाइप के क्वेश्चन होता है। या तो आपसे पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, या पूछा जाता है अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, या 1/α प्लस 1/बीटा। तो
तो यही 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अभी पूछा गया है कि हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, फॉर्मूला कहता है -b/a। तो -b में अगर मान देखें तो -1 है, a का मान 1 है। अगर आपका भी उत्तर 1/1 इज इक्वल टू 1 आया है तो आपको थोड़ा खुश हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर आता है 5 कि sec स्क्वायर a sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या होगा। sec स्क्वायर थीटा में -1 करेंगे तो आप पढ़े हैं, आप दिमाग लगा के बताइए सही उत्तर क्या होगा। sec का संबंध होता है tan के साथ, क्या रखना है कि sec का संबंध है tan के साथ। और cosec का अगर पूछा जाए कि cosec स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, तब आप कहना cosec का संबंध है cot स्क्वायर के साथ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सही उत्तर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एपी के प्रथम पद 2 हैं और सार्व अंतर अगर 3 है तो इनमें से उनके 3 पद लिख के बताइए कौन कौन से हैं। अगर पहले पद 2 हैं और सार्व अंतर 3 है तो 3 पद आपको बताने हैं। तो पहला पद 2 हो गया और सार्वंतर 3 है, तो सार्वंतर को जोड़ने से अगला पद आता है, जोड़ेंगे तो ये 5 होगा, 8 होगा। तो 3, 5, 8 सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है sin π/4 cos π/4 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में अगर पूछा जाता है वर्ष 2024 में तो आप इसका उत्तर क्या करेंगे। sin π/4 का मतलब होता है π/4 का मतलब सिंपली है 45 डिग्री और sin 45 डिग्री पूछा है और माइनस में cos 45 डिग्री। आपको पता होगा sin 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का भी 1/√2, दोनों से घटेगा तो 0 उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 0। ठीक है, तो फार्मूला ना जब भी त्रिकोणमिति को देखो, अगर कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप उस चैप्टर में मेहनत कीजिए। अब आप पूछेंगे सर कैसे मेहनत करें, तो पहले बच्चों कहां से पढ़ें। तो देखिए हमारे YouTube पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो YouTube में एक सेक्शन है प्लेलिस्ट का, वहां जाकर देखिए मैंने पूरा मैथ जो भी मैथ पढ़ाया है ना, पहले वाले सेशन में तो फुल, इस बार न्यू सेशन में मैथ में जितना भी पढ़ाया है वहां प्लेलिस्ट में वीडियोस रखी पड़ी हैं, वहां से जाकर के एक एक वीडियोस देखिए, या तो ऐप डाउनलोड करके दिशा ऑनलाइन क्लासेस, वहां से आप कोर्स लेकर के वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस नाम का ऐप है बच्चों, क्या है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, वहां से भी आप देख सकते हैं बिना ऐड के। ठीक है, तो ये चीजों को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट आता है हमारा द्विघात समीकरण के विवेचक का मान क्या होगा। अच्छा, विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग गुरुजी विवेचक का फॉर्मूला होता है ना, विवेचक मतलब कि डी, विवेचक बोले तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप बी देखेंगे यहां से तो ये माइनस का 4 है, स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 3 है, तो 16 माइनस का 24 बाहर हो गया -8। और ये जो -8 है ना, अगर डी ऋणात्मक आता है तो आपको पता है ना ये ऑप्शन नंबर क्या है, सॉरी सी सही है, सिर्फ डी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अल्फा प्लस बीटा बताना है, क्या बताना है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। पहले बच्चों माइनस और ये b पहले से ही माइनस में है, -2/1, तो ये हो गया +2/1 इज इक्वल टू 2 आंसर बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एपी का पहला पद ए है और सार्व अंतर अगर डी है तो इसका एनवा पद बताइए निम्नलिखित में से कौन सा होगा। हमने इसमें वही क्वेश्चन रखे हैं जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है बच्चों, जो चैप्टर नहीं पढ़ाया है वो चैप्टर हमने नहीं रखा है, यानी इसमें कोई भी प्रश्न आपको 1 चैप्टर से लेकर के 8 चैप्टर के बीच ही मिलेंगे, इसके बाद का कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। पूछा गया इसका एनवा पद क्या होता है, ये फॉर्मूला पूछा है आपसे, a + n-1 होता है इनटू डी। ऑप्शन नंबर देखें बी सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी बच्चों बी। नेक्स्ट आता है इसके बीच की दूरी निकालिए, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आप लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे a2 - a1, तो देखिए -5 में माइनस करेंगे 1 का होल स्क्वायर और 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों -5 में 1 जोड़ेंगे तो -4 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था दोनों में 4 है तो ये 4√2 इकाई हो जाएगा, 4√2 इकाई। ठीक है ना, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 4√2 इकाई, ऑप्शन नंबर ए सही है 4√2 इकाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, √5 कैसी संख्या है, अगर आपसे पूछा जाता है वर्ष 2024 के पेपर में तो आप क्या बताना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है 1 + tan² थीटा किसके बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि tan जो है, tan का जो संबंध है वो है sec के साथ, किसके साथ sec के साथ, तो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू होता है sec² थीटा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि बिंदु 4,5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो आप लोग पढ़ के रखे होंगे कि मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, तो √√ होता है x²
और प्लस में वाई स्क्वायर। अब ये हमारे पास मूल बिंदु है, x का मान है 4 का स्क्वायर और ये y का मान है 5 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का होता है 25, तो अंडर रूट 41 इकाई, यही हमारा आंसर होगा। रूट के अंदर में 41 इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है, रूट के अंदर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप सोचते होंगे कि सर इसमें त्रिकोणमिति ज्यादा आपने दिया है। बच्चों त्रिकोणमिति ज्यादा देने का हमारा उद्देश्य है। क्यों उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? क्योंकि त्रिकोणमिति जो है लगभग 20% प्रश्न जो है वर्ष 2023 में 20% प्रश्न यहां से पूछे गए थे। 20%, 1-2 नहीं, 20%। तो प्यारे बच्चों ये हमारा कॉसेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि कॉस पाई अपॉन 3 का मान बताइए। कॉस पाई अपॉन 3, आपको पता है कि पाई का मान होता है 180, तो पाई अपॉन 3 का मतलब है 60 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि कॉस 180 अपॉन 3 यानी कि कॉस 60 का मान होता है 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए नंबर में सही है, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन इस समीकरण का हल है। अब आप इसको हल करके देखेंगे जल्दीबाजी से। तो हम लोग विलोपन पढ़े हैं, हम इसको हल करेंगे। x - 2y = 0, देन लिखा है 3x + 4y = 10। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 है, ऑप्शन से ही बन सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x - 4y = 0, ये 3x + 4y = 10। ठीक है, ये हमारा कट गया, दोनों तरफ जोड़ दो। 5x = 10, तो x की वैल्यू यहां से 2 निकल जाएगी। आप यहां से देख सकते हैं x की वैल्यू 2 प्यारे बच्चों। अब x हमारा 2 होगा, y का मान अगर हम यहां रख के देखते हैं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान 2 और y का मान 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया से। √3 tan θ = 3 sin θ। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी? ये बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है, आप लोग भी सोच के बनाइए कि अगर √3 tan θ बोला है, अच्छा tan को हम क्या लिख सकते हैं? tan को लिख सकते हैं क्या sin θ अपॉन cos θ। यस गुरुजी, बराबर लिखा है 3 sin θ। ठीक है ना, ध्यान देना, नीचे कुछ तो 1 है, ये sin कट गया हमारे पास, तो बचा क्या? √3 से ये 3 कट गया √3 बार में, तो पहले बच्चों बचा 1/cos θ = √3 अपॉन 1। अब आप कह सकते हैं कि 1/cos किसके बराबर होता है? 1/cos बराबर होता है sec का, तो आप कहेंगे sec θ = √3/1। तो ये हो हमारे पास h होता है, ये हमारे पास b होता है। अगर यहां से p निकालेंगे आप, तो आप पढ़े होंगे p बराबर होता है √h² - b²। h का मतलब है √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √3 का होता है 3 - 1, तो ये √2 आ गया। क्वेश्चन पूछा है sin² θ - cos² θ। साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों p/h का होल स्क्वायर -b/h का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर हमारे पास p कितना है? p अगर आप कहते हैं तो रूट के अंदर 2 है और बटे h का मान है √3 का स्क्वायर, और 1 ना, b का मान क्या है? b का मान 1/√3 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये निकल गया 2 और ये है 3, 1/3, तो ना एलसीएम अगर हमारा 3 है, 2 - 1 तो बराबर 1/3 हमारा सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 19 कि 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan² 30 डिग्री का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर पॉजिटिव दिया है तो ये sin 60 का मान होता है। 2 tan 30 बोला है तो 2 tan 30 का मान 1/√3, 1 + tan² 30, tan 30 का मान 1 + √3 का होल स्क्वायर, ऊपर हमारा 2/√3, नीचे देखते हैं तो 1 प्लस में 1/3, तो ऊपर 2/√3, नीचे का एलसीएम देखते हैं तो 3 से 3 प्लस का 1 तो 4 होता है, तो 2/√3 और गुना में 3 गया ऊपर 4 नीचे, ये कटा 2 बार में, ये कटा √3 बार में। अब ये बताओ √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कमेंट बॉक्स में लिखना सब लोग कि √3/2 किसका मान होता है, जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि यदि प्यारे बच्चों tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, कहने का अर्थ है अल्फा प्लस बीटा, tan कितने का मान है बच्चों? ये 60 का मान है। अगर अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री है और कहते हैं tan अल्फा बराबर 1/√3, अच्छा 1/√3 कितने का मान है? तो ये 30 का मान है। अगर अल्फा 30 डिग्री है और अल्फा बीटा दोनों मिलके 60 डिग्री है,
तो आप सोच के बताएं कि बीटा कितना होगा। सर दोनों मिलके 60 है, अकेला 30 है, तो बीटा भी 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन पूछा है कि 10 अल्फा का मान बताओ, सॉरी 10 बीटा का। तो 10 बीटा मतलब 10 30 डिग्री की वैल्यू पूछा है, तो 1/√3 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी सही है। 1/√3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको मैंने बताया है त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरीके से बन सकता है। एक तो आप चाहें तो त्रिकोण जो हमारा प्रॉपर तरीका है 23 31 12 वाला सूत्र लगा सकते हैं। एक दूसरा मैंने आपको बताया ट्रिक से, तो चलिए हम इसको ट्रिक से ही बनाएंगे। 0 1 लिखा है और यहाँ पर 0 5 लिखा है और यहाँ पर 3 4 लिखा है। तो मैंने ट्रिक से आपको सिखाया था कि पहले वाले को हम कटा देते हैं, फर्स्ट वाला कट गया। अब ये जो 0 है ये नेगेटिव 0 होगा, और नेगेटिव 0 चूंकि होता नहीं है 1 नेगेटिव हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदलना है आपको। ये 0 और ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको ऐड करना है। जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 4, इसको जोड़ेंगे तो 3, इसको जोड़ेंगे तो 3। हमने बताया था नियम इसका कि 1/2 करना है। बाहर का गुना बाहर से, बाहर का गुना बाहर से, 0 गुना करते हैं 3 से, तो 0 माइनस अंदर का गुना अंदर से, 4 तिया 12, ठीक है ना। तो 12 को अगर हम 2 से घटाते हैं तो -6, और लेकिन मोड लग जाता है, कभी भी क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं आ सकता है, ये पॉजिटिव 6 आएगा, है ना। क्षेत्रफल जो है लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल ये नेगेटिव नहीं होता है कभी भी। नेक्स्ट अगला, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष दिए गए हैं, फिर से वही बनाएंगे प्यारे बच्चों। -4 0 है पहला, दूसरा 0,3 है, और फिर 0,0 है। तो ये तो हमारा पहले से ही हम इसको कट कर सकते हैं। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों को ऐड करना है, पहले वाले को काट करके इसका विपरीत चिन्ह हम यहां देते हैं, हम ट्रिक से आपको बताए थे। इसको जोड़ेंगे तो 4, इसको जोड़ेंगे तो 3, इसको जोड़ेंगे तो ये 4, इसको जोड़ेंगे तो 0। हमने आपको बताया कि 1/2 क्या करना है, 1/2 बाहर का गुना बाहर से, यानी 4 गुना 0 तो 0, माइनस अंदर का गुना अंदर से 12, फिर से 0 में से माइनस गया तो ये -6, मोड लगा करके 6 आंसर फिर से आ गया 6। तो इसका भी उत्तर फिर से 6 आ गया। तो याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन किसी भी हाल में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, बिंदु की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे बना देंगे। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग भेजिएगा मुझे, ठीक है। बहुत आसान है, तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है बताना है। 700 है, 7 आ गया नहीं होगा, 2100 में भी 7 आ गया नहीं आएगा। यहाँ पर ये अगर ये मैं कटा देता हूँ तो प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 343 जो है ना, ये 343 जो है, 343 जो है ये 7 का 7 गुणा 7 गुणा 7 करने से आता है, यानी 7 का क्यूब है। और नीचे लिखा है 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3, 7 पर पावर 3, ये कट जाता है एक बार में। तो हमारा जो हर है वो सिर्फ 2 और 5 बचता है। जब 2 और 5 बचेगा तो ये शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रैखिक समीकरण युग्म का है। पूछा गया एक हल है या कोई हल नहीं है। तो इसको बनाने का पहले हमें बनाना पड़ेगा क्या A1/A2 का रेशियो। तो A1 यहाँ 1 है और A2 हमारे पास 3 है। फिर B1 B2 तो 2/12। तो ये दोनों बराबर है क्या? नहीं सर, ये 1/6 है, 1/3 बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं हो तो आपको पता होगा कि जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जब ये बराबर नहीं होता है तो हम कहते हैं एकल हल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, रूट के अंदर में 10 है और रूट के अंदर 15, ये गुना करने से किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे गुरुदेव रूट के अंदर 10 को अगर मैं तोड़ूं तो ये 2 गुना 5 टूट सकता है। रूट के अंदर 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5। तो प्यारे बच्चों ये 5 का जोड़ा लग गया, 5 बाहर, रूट के अंदर 2 तिया 6, तो 5√6 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, रूट के अंदर 20 गुना रूट के अंदर में 10। इसका आंसर आप सभी को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से वही क्वेश्चन है, शायद मैं इस क्वेश्चन को पहले बना चुका हूं बच्चों, माफ कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1/3 आता है। हम लोग इस क्वेश्चन को पहले ही बना चुके हैं, याद कीजिए थोड़ी देर पहले हम लोग बनाए थे। नेक्स्ट आता है कि अगर 10 15 है
10 20 है, 10 70 है, सॉरी क्वेश्चन अधूरा है यहाँ, 10 70 होगा, 10 70 है और 10 में 75 है, तो इसका मान क्या होगा? तो हम बताए थे जब ये 90 डिग्री पुराता हो, आप देखेंगे तो ये 15 है 15 है और ये 75 है, दोनों मिलकर 90 हो रहा है, ये दोनों 90 हो रहा है। जब 90 पुरता हो तो इसका 1 × 1 इज इक्वल टू 1 आंसर होगा। ठीक है, प्रोसेस है, हमने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से डीप से पढ़ाया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगला कहते हैं यदि x का मान -2 है और y का मान 3 है तो x और y का कटान बिंदु क्या होगा? देखिए कटान बिंदु में हम पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो पहला x हमारे पास -2 है और फिर ये 3 है, तो -2 और 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा पूछा है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए यहां से एक क्वेश्चन बनेंगे और त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं आप उसको बहुत अच्छे से याद कर लें। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन का थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला आता है ax ना, ये दिया गया है कि मूल समान है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्यारे बच्चों मूल समान का मतलब ये होता है कि हमारा d बराबर 0 अर्थात b² -4ac इज इक्वल टू 0। अब जहां b है वहां b दिया गया है, हम लिख सकते हैं ना कि b² ये माइनस है तो प्लस में 4ac, तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि b² बराबर 4ac, b² बराबर 4ac, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बी में दिया गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर 1 डिग्री से लेकर के ऐसे करते करते हम 180 डिग्री तक जाएं तो बराबर क्या मिलेगा? बराबर क्या मिलेगा? अगर आपको याद है तो आप मुझे बताइए। cos 0 का मान, cos 0 का मान, तो आप कहेंगे गुरुजी 0 का मान cos का 1 है। अगर आपको याद है तो आप बताइए cos 90 का मान, आप कहेंगे cos 90 का मान 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करते हुए, अगर मैं इसको सॉल्व करते हुए जाता हूं आगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहां cos 90 आएगा, और बच्चों cos 90 का मान 0 होता है, और 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी भी चीज को, वो 0 ही देगा आंसर। तो प्यारे बच्चों ये हमारा 0 देगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मूल बिंदु से 4 3 की दूरी, तो रूट के अंदर शायद ये क्वेश्चन पहले भी हो गया, 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 4 का क्या होता है? 16 होता है, और ये 9 हो जाता है, तो √25, अब सबको पता है 25 है तो 5 बाहर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, सॉरी। 6/15 का दशमलव प्रसार, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। कुछ बच्चों कहते हैं कि 6/15 है और नीचे हमारा 15 में 3 और 5 आ गया, टूटने से 3 आ गया, इसलिए अशांत होगा। बहुत बच्चों का ऐसा मानना है, लेकिन प्यारे बच्चों पहले आप सोचिए अगर 6/15 लिखा है तो पहले इसे हम 3 से घटाएंगे 2 बार में, नीचे 5 में 5 आ गया, अब नीचे, तो ये शांत होगा, 100% शांत है। नेक्स्ट अगला कहते हैं अगर इसके अनगिनत हल हैं तो k का मान क्या होगा? बच्चों अनगिनत हल होने पर सबसे पहले क्या होता है? तो आप कहेंगे सर पहले होता है a1/a2, यानी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2, अर्थात प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि इसका 1 इसका 5, तो 1/5 बराबर 2/k, तो k बराबर 10 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति में सेक का 70 है और साइन का 20 है। सेक 70 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये आता है प्यारे बच्चों कौशक में, किसमें? कौशक 20 में आ सकता है, कौशक 20 में, और गुंटू में लिखा है साइन 20। कौशक थीटा गुना साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस जैसे यहाँ पर कॉस हमारे पास लिखा है कॉस का 20, तो कॉस का हम अगर तोड़ेंगे तो ये आता है साइन का 70, और इंटू में लिखा है कौशक का 70। तो आपको अच्छे से पता है कि साइन थीटा गुना कौशक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और 1 + 1 इज इक्वल टू 2 होता है, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु इतना दिया है और बिंदु इतना है को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? मिडिल पॉइंट, तो 2 और 4। मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या कहता है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन का 2 और y1 + y2 अपॉन का 2। पहले बच्चों 2 में से 4 जोड़ते हैं, 2 + 4 बटा 2 करते हैं, -4 में से जोड़ते हैं, -2 बटा 2 करते हैं, तो ये 6 का आधा 3 होता है, ये -6 का आधा -3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/α 1/β पूछा है। 1/α 1/β पक्का क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला होता है -b/c,
बी अपॉन सी का मान 1 है, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट बच्चों कहते हैं साइन का 61 और साइन का 29, ये प्यारे बच्चों कटेगा, 1 आएगा। ये कैसे कटेगा, ऐसे मत काटना साइन को अगर हम चेंज करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अरे क्या लिखा है, साइन का 61 लिखा है और साइन का 29 लिखा है, गजब बात है ये तो है ना, तो मैंने गलत लिखा है, 1 तो हो ही नहीं सकता ना। साइन अगर प्यारे बच्चों ध्यान देना 61 में आंसर लाना है ना, अच्छा 61 में लाना है तो ऊपर वाले को सेम रहने दो, 61 में ही आंसर लाना है तो ऊपर वाले को सेम रहने दो। अच्छा साइन को हम यहाँ चेंज करें तो क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं क्या, साइन को cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। बच्चों सोचो अगर हमारे पास साइन का 61 डिग्री है तो नीचे हमारा क्या होगा, 90 में से गया तो ये cos भी बच गया 61 डिग्री। अब साइन बाय cos बराबर क्या होता है 10, तो 10 61 डिग्री हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 10 ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद इसका शून्य होगा, आपको पता है कि हम मान लेते हैं इसका एनवा पद, कौन सा मान लेते हैं, एनवा पद शून्य होगा, एनवा पद शून्य होगा। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ये हमने माना शून्य होगा, बराबर ए का मान बोलो, ए का मान 72 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी कितना होता है, तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे ना, तो 63 में से घटाएंगे तो इसको, तो 11 आ जाएगा ना, 11, यस सर, देख लो ध्यान से, 63 में से 72 घटाएंगे तो एक, अरे एक कैसे हो गया है ना, यहाँ पर ये उल्टा हो गया ना, घटाएंगे तो ऐसे घटेगा ना, 63 घटेगा तो माइनस में पहले बच्चों 9 हो जाएगा, -9 तो ये -72 बराबर n माइनस 1 गुना में -9 कट गया, 9 8 72, 8 बराबर n माइनस 1, n बराबर हो गया 8 1 9 प्यारे बच्चों, ठीक है, तो 9वां पद होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों कहते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया है -2 और गुणनफल दिया है 2। तो प्यारे बच्चों कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं शून्यकों का, है ना, हम लोग क्या निकालते हैं, बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर हमारा योग मालूम है -3 और गुणनफल मालूम है 2, x² ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 3x और प्लस का 2, तो प्यारे बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोनों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु -3 और -3 किस पाद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हमने बताया दोनों नेगेटिव का मतलब ये होता है, ये तीसरे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया इसका कौन सा पद 210 है, कौन सा पद, तो माना एनवा पद, मान लीजिए माना एनवा पद 210 है ना, 210 है, फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद का ये 210 लिखा है बराबर 21 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी का मान भी मुझे 21 ही लग रहा है। तो प्यारे बच्चों 210 में से अगर हम 21 घटाते हैं, n माइनस 1 गुना भी 21 से करते हैं इसको, तो यहाँ बचता क्या है, यहाँ बचता है 10 में से गया तो 9, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया 0, 10 में से गया तो 8, 189, n माइनस 1 गुणा प्यारे बच्चों 21, 9 बार में कटेगा 9 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर हो गया 10, ये -1 था तो एक प्लस हो गया, तो 10वां पद होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं अगर tan थीटा बराबर 12/5 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। पहले ये बताइए कि tan थीटा जो फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला अगर 12/5 है, tan होता है P/B, यहां से h निकलेगा 13 बच्चों, क्या निकलेगा 13 निकलेगा h। पूछा है साइन का फार्मूला, साइन का फार्मूला होता है P/H, P का मान देखो यहाँ से 12 है और h कितना है, h का मान 13 है, तो 12/13 ऑप्शन नंबर बी सही है, 12/13 है कि नहीं है, 12/13। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया 9 sec² 9 tan², ये सबको पता होगा कि अगर मैं इसमें 9 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, 9 कॉमन लेता हूँ, sec² माइनस का tan², अब ये वैल्यू प्यारे बच्चों 1 है तो 9 की मल्टीप्लाई 1 से 9, क्योंकि आपको पता है ना sec² थीटा में tan² 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये कट के बाहर आ गया 6/8 परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो ये -9 लिखा है, -9 लिखा है और ये 49 हो गया ना, तो -9 तो फिर वर्गमूल से कैसे बाहर होगा, ये दिक्कत है, ये भी अपरिमेय है बच्चों, ये अगर ये अपरिमेय है,
अगर मैं इसका चिन्ह पॉजिटिव कर दूं तो -9 कैसे निकले, फिर तो हमें आयोटा लेना पड़ जाएगा, वो तो जाकर के हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा में, है ना। तो ये संख्या मेरे बच्चे नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो सही है, नेगेटिव अगर है तो फिर मिस्टेक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग से सी ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। आप सबको मालूम है जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से 9 कटे वो अभाज्य होती है, जैसे कि 11, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि इसमें से कोई हल ना हो तो के का मान बताओ। कोई हल नहीं होने पर आपने पढ़ा होगा क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। प्यारे बच्चों a1 का मतलब है k और a2 का मतलब है इस तरफ से 6 बराबर b1 का मतलब है -5 और उधर से है 2। बच्चों अगर मैं घटाता हूं इसको 3 बार में तो k बराबर होगा -15, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ठीक है। कहते हैं अंत भला तो सब भला। पूछा है इसका 10वां पद क्या होगा, समांतर श्रेणी का 10वां पद आपसे पूछा गया है क्या होगा। आपको अच्छे से पता है 10वां पद निकालना है। सबसे पहला पद आपको मालूम होना चाहिए, फर्स्ट पद, पहला पद है -40, तो a बराबर होगा -40, सॉरी बच्चों, a बराबर -40 और d बराबर फॉर्मूला कहता है a2 - a1, तो a2 का मान है -15 और माइनस करेंगे -40, तो -15 +40 तो बराबर 25 हमारे पास आ जाएगा d का मान। d का मान 25 है। पूछा है 10वां पद क्या होगा, तो a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस का 9d। बच्चों a का मान है -40 + 9 गुना d का मान है 25, तो -40 + 25 नामा होता है 225। अब इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा प्लस में होगा, ये बचा 5 बच्चों, है ना। उसके बाद 12 में से तो 8 बचा, ठीक है। 185 मेरा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ठीक है। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे और मैंने टोटल 50 प्रश्न आपके सामने पूरे किए। तो कैसा लगा आप सभी को, आप लोग जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि आप बोलो गुरुजी आप तो जा रहे हो, पहले बता कर जाओ ना कि कितने ऑब्जेक्टिव इस बार पूछे जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, पहले इसमें जो ऑब्जेक्टिव की संख्या है, ऐसा हर बार बच्चों को लगता है गुरुजी कितना आएगा, इस बार 60 आएगा या इस बार 85 रहेगा या इस बार 100 आएगा। तो प्यारे बच्चों ये बात तो बिल्कुल तय है, जहां तक अभी तक कोई अपडेट नहीं है तो अभी तक के अकॉर्डिंग ये फिक्स है कि अभी 100 ऑब्जेक्टिव ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे। क्योंकि स्कूल में आप बोलोगे सर स्कूल में तो 60 आया था, स्कूल में बच्चों पिछले बार भी 60 आया था, लेकिन पेपर में 100 आए थे। तो जब तक अपडेट नहीं होता है तो ये कंफर्म है 100% कि आपके 100 ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे। दूसरी बात है प्यारे बच्चों कि आप लोगों के लिए जो आप लोग कह रहे थे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा और प्रॉपर आपका कोर्स अगर हमें सब विषय का नोट चाहिए तो कैसे लेंगे, तो बच्चों ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिएगा कि ड्रीम 450+ बैच हम बिहार में लेकर चलाते हैं और हमारा सपना होता है हर बच्चे 450+ अंक लेकर आए। फुल कोर्स आपको इसी बैच में मिलता है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर डाउनलोड करेंगे सभी लोग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। फीस बच्चों 599 काट करके ये 499 में आपको मिलता है अभी, ठीक है ना। और इसमें आपको एग्जाम तक वैलिड है, सारे नोट्स मिलते हैं, जितनी क्लासेस होती हैं सारा पैनल पीडीएफ सभी नोट्स, ये जो अभी अब आपको अभी यहाँ पर पढ़ें ये भी आपको एप्लीकेशन पर मिलता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। गुरुजी कैसे ज्वाइन हो, एप्लीकेशन से डायरेक्ट आप पे कर सकते हैं या फिर बच्चों अगर आपको दिक्कत है ये नंबर है 7700879453, ये नंबर है ऑफिस का, 6203020598 पर कॉल कीजिए, कहिए मुझे संजय सर का नोट्स खरीदना है, कोर्स लेना है 499 वाला, बहुत इतना कम फीस में अफोर्डेबल फीस में आपको पूरी अच्छी तैयारी बच्चों यहाँ से होती है, आपको मिल जाएंगी। दूसरी बात है आप सभी लोग जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, सब लोग कमेंट कीजिएगा कि आपने जो है 50 में से आपको कितना क्वेश्चन आता था, ठीक है। बाकी अगर और भी विषय के आपके मॉडल सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, बिहार बोर्ड के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों आप सभी का इतना प्यार से देखने के लिए, लव यू।